बहुत 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 शुक्रिया। आज अगस्त की 2 तारीख है, साल 2025 है, और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूं, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि आप सब खुदावंद में खुश हैं, मुतमईन हैं, और आज के सबक के लिए जो कि हम शिकायतों के हवाले से कर रहे हैं, कुछ थोड़े से और पहलू आपके सामने रखूंगा। ख़ास तौर पे जो कंप्लेन की डेफिनेशन है उसका भी जिक्र कि भाई किसको आप कंप्लेन कहते हैं, कौन सी कंप्लेन ख़तरनाक है और कौन सी ज़रा मुलायम है, नरम है, हल्की फुल्की है, और कौन सी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो और फिर कलाम उसके बारे में क्या कहता है। और एक बार फिर हम जो गिनती की किताब है नंबर्स, उसके चैप्टर 11 की पहली आयत को रिविजिट करेंगे, क्योंकि वो तो एक तारफ था, तो मैं थोड़े से उसके ऊपर और कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। पिछले हफ्ते शिकायत और गुनाह दो अल्फाज को जोड़कर कुछ बयान करने की कोशिश की थी। ये लिखा हुआ तो नहीं है कि शिकायत करना गुनाह है, लेकिन जो कलाम पाक में हदायत हैं उनकी रोशनी में, और फिर जो उसकी सजाएं लोगों को मिली और जो इफेक्ट दूसरों पर और खुद उन लोगों पर होता है, उसकी नज़र में ये कहा था ताकि हम इसकी खौफनाकी का अंदाज़ा कर सकें और हमें पता चल सके कि ये क्या है। आज गुनाह की एक वाज़ेह तारीफ करने की कोशिश है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हम कब अपने आप को और दूसरों को और अपने खुदा के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये तीन बातें हमें अपने हमेशा याद रखनी है। अपने आप को, दूसरों को और अपने खुदा को हम दुख दे रहे होते हैं। अब जरा तवज्जो से डेफिनेशन जो है उस पर गौर फरमाइए। शिकायत करना एक ऐसे हालात पर डिससेटिस्फैक्शन यानी अदम एतमाद और अदम इत्मीनान का इजहार करना है जो गलत नहीं है और जिसके बारे में उन हालात को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सबसे पहले शिकायत करना उन चीजों के बारे में जो गलत ना हो। शिकायत करना उन चीजों के बारे में जो गलत ना हो। अगर वाकई ही बात गलत है तो आप उस पर डिससेटिस्फैक्शन का इजहार कर रहे हैं, तो यकीन जानिए ये शिकायत करना नहीं है। तो आई होप कि ये बात आपको पहली समझ में आ गई कि जिन चीजों के बारे में जो गलत नहीं है, गलत ना हो और वाकई ही बात गलत है, इन दो बातों में इम्तियाज या फर्क करना और अपनी डिससेटिस्फैक्शन का इजहार करना शिकायत करना नहीं होता, अगर हम उसको उसकी सही स्पिरिट के साथ जांच कर और सोचें। मिसाल के तौर पर यहाँ अमेरिका में और यूरोप के कुछ और मुल्कों में भी शायद जो अबॉर्शन क्लिनिक्स हैं उसके बाहर लोग कुछ वो खड़े होकर तो वो एहतजाज करते हैं, शिकायत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जुलूस निकालते हैं या कोई वो तकसीम करते हैं इंफॉर्मेशन, और वो कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि ये कत्ल करना है और कत्ल करना गुनाह है। तो क्या ये शिकायत है या नहीं, ये आपने सोचना है उस तारीफ के बारे में जिसके बारे में हमने पहले कहे। दूसरी बात है, तीसरी बात बल्कि, अगर कोई शौहर या बीवी अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत पर जोर दे रहा है, बीवी कह रही है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आप बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं निकालते,
तो ये क्या शिकायत है या कि ये शिकायत नहीं है, ये आपने सोचना है। मेरी नज़र में ये शिकायत नहीं है, बशर्ते के लहजा मोहब्बत का हो और दलाइल पुख्ता हो और बेइज्जती का पहलू उसमें ना हो कि आप मर्द की बेइज्जती करके उसको बच्चों के सामने जलील करके तेनों ते वक्त ही नहीं मिलता, हर वेले ते बाहर भज्या फिरने। तो ऐसे सूरत में हमें लहजे का भी ख्याल करना है, अल्फाज की जो चॉइस है उसका भी जिक्र करना है, और ये तरबियत देने की तरफ है तो जो कराई जा रही है मियाँ की या बीवी की, तो ये गुनाह नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है, ये शिकायत अच्छी शिकायत है और इसको अच्छी नजर से ही देखना चाहिए। ऐसी चीजें जो गलत ना हो उन चीजों के बारे में बुड़बड़ाना कैसा है, यानी चीजें बुरी नहीं है लेकिन मैं उसके ऊपर बुड़बड़ा रहा हूं। तो आप खुद सोचकर फैसला करें कि ये शिकायत है या नहीं है। पांचवी बात, आप अगर हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान जो खाना आपको दिया जाता है, अगर वो खाना अच्छी तरह से गर्म नहीं किया गया, क्योंकि आप तो पता वो फ्रीज किया होता खाना, और उसको अच्छी तरह से गर्म नहीं किया तो आप उससे खाने से आपका जी नहीं चाहता या वो उसमें वो टेस्ट नहीं है और आप उसकी शिकायत करते हैं, तो क्या ये अच्छी शिकायत है या बुरी शिकायत है? या फिर आप जो उनकी कस्टमर सर्विस है उसको आप एक खत लिखते हैं और अपनी शिकायत जो है सरकारी तौर पर तजवीज़ देते हैं कि आप ये करें या ये ना करें, ये नुकसानदेह है वगैरह वगैरह, तो क्या ये शिकायत है या ये शिकायत नहीं है? शिकायत करने में ऐसी चीजें शामिल हैं जो हमें सिर्फ तकलीफ तो देती हैं लेकिन उन हालात को दुरुस्त करने के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर हम सिर्फ शिकायतें करते हैं और हमारे पास उन परेशानियों को हल करने के लिए कोई तजवीज नहीं है और ना ही हम अमली तौर पर खुद उसके लिए कोई अमली कदम उठाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि क्या मुझे शिकायत का हक है या नहीं है, ये दुरुस्त रवैया है या नहीं। मैं सिर्फ शिकायतें करता हूं, खुद अपना दिल जलाता हूं, अपना खून खराब करता हूं, लेकिन मैं सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठा रहा। मैं जो अबॉर्शन के मतलब है चीखो पुकार करता हूं, शिकायतें करता हूं, लेकिन सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए कुछ भी नहीं करता, ना मदद करता हूं, ना कोई अमली तौर पर कोई कदम उठाता हूं, ना तो कभी खुदा से दुआ मांगी, ना कभी धरना दिया, ना कुछ लिखा, ना कुछ माली तौर पर अमदाद की ताकि जो ये काम कर रहे हैं उनकी माली मदद की जा सके। बस मैं बुड़बड़ाता रहता हूं। यह है शिकायत करने का रवैया, अमली तौर पर कुछ ना करना, सिर्फ बातें करना। मसलन बीवी अपने शौहर से ये शिकायत तो करती है कि आप बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार रहे, लेकिन शौहर जिन दफ्तरी कामों में ज्यादा वक्त देने पर मजबूर होता है कि अगर वो ना दे तो उसकी नौकरी जा सकती है, और इसका एहसास ना किया जाए और सिर्फ बुड़बड़ाया जाए और अपने तौर पे खुद कुछ काम ना किया जाए, चाहे वो बीवी करे या शौहर करे, इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। अगर वो घर जल्दी चला जाए और उसका बॉस चाहता है कि वो ये एक्स्ट्रा काम करके जाए, तो वो कौन सी मुश्किल में है? वो घर से भी तकलीफ में है, दफ्तर से भी तकलीफ में है, और फिर खानदान के लिए घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीसें कैसे अदा होंगी?
تو ہم ان باتوں کی طرف بھی سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی لازمی ہے کہ جو کمپلیننگ ہے، شکایت کرنے میں ہمیں عدم اطمینان کا اظہار ملتا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ زبانی کنٹرول پر فخر کرتے ہیں کہ زبان پر کنٹرول کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی شکایت نہیں کرتا یا کرتی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کبھی شکایت نہیں کرتے۔ ایسی باتیں سن کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسی کئی دفعہ بے تکی شکایتیں کرتے ہیں۔ پہلا سیموئیل 16 چیپٹر 7 ورس، فرسٹ سیموئیل 16 باب اور اس کی 7 آیت۔ آپ کو یہ حوالہ یاد ہی ہوگا۔ یہ سیموئیل خدا کے خادم کے طور پر وہ ایک مخصوص کام کے لیے گیا تھا، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ وجہ بھی بتا دی، کیونکہ خداوند انسان کی مانت نظر نہیں کرتا، بلکہ اس کے انسان کو ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، لیکن انسان ظاہری شکل کو دیکھتا ہے اور خدا دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ ہم ظاہری شکل و صورت پہ دیکھ کر شکایت کر رہے ہیں اور خدا دل کو دیکھ کر کچھ بات کر رہا ہے۔ تو اگر خدا نے اس کو قبول کیا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ داؤد جو چھوٹا لڑکا تھا اور بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، یہ لفظ حسین عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہینڈسم آدمی کے لیے ہوتا ہے، بیوٹیفل عورت کے لیے ہوتا ہے انگریزی زبان میں، لیکن ہم عورت کو بھی واٹ اے ہینڈسم لیڈی کے طور پر پکارتے ہیں۔ جب کوئی کسی کو کہتا ہے واٹ اے ہینڈسم لیڈی، تو ہینڈسم کا لفظ اس لیے عورت کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے خوبصورت ہے، یعنی اس کا کردار بھی خوبصورت ہے، گفتار بھی خوبصورت ہے، اور وہ شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہے۔ اور اسی طرح آدمی کے لیے ہم کہتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل مین، واٹ اے بیوٹیفل مین۔ آئی تھاٹ یہ عورتوں کے لیے ہوتا تھا۔ نہیں، جب آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بالکل فرق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شکایت کرنا صرف اپنی مایوسی کا اظہار کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ چیزیں بھی ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اب یہ شفٹ آ گئی، یعنی ہم زبان سے صرف شکایتیں نہیں کر رہے، ہم اس کے بارے میں، اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، اس رویے کے بارے میں اپنے دل اور دماغ میں سوچتے ہیں، کہتے کچھ نہیں۔ کیونکہ سیانے کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کو تو بتایا تھا کہ شکایت نہیں کرنی، تو اب وہ تو بات میں نے پلے باندھ لی، لیکن میں زبان سے نہیں کہتا، دل میں سوچتا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بلکہ یہ وہ چیزیں بھی ہیں جو ہم سوچتے ہیں، سوچنا دل اور دماغ میں رکھتے ہیں، لیکن شاید زبان سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بھی شکایت کرنا ہے، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے۔ ہم تو صرف زبان کے لفظ سنتے ہیں، خدا دل کے خیالات سے واقف ہے، ہمارے سوچنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا کہیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں کسی بھی طرح ڈسسیٹسفیکشن جو ہے، عدم اعتماد، اس کا اظہار کرنا نہ صرف زبانی طور پر بلکہ اپنے روحانی اندرونی خیالات میں بھی ایسے حالات، ایسے سرکمسٹانسز کے ساتھ جو غلط نہیں ہیں اور جس کے بارے میں ان حالات کو درست کرنے کے لیے
मैं खुद कुछ भी नहीं कर रहा, ये फिर शिकायत बन जाएगी। मुख्तसर मुद्दत के लिए ये रवैया, ये शिकायती रवैया जो है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ये हमें खुदा से अलग करता है। और अगर हम ऐसे ही करते चले जाएंगे तो ये शिकायती रवैया हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, और फिर हम अपनी जिंदगी को विल्डरनेस में गुजारते हैं, प्रॉमिस लैंड में नहीं गुजारते। ये शिकायती रवैया कितना बड़ा प्रॉब्लम है? हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम? ये सवाल करना बहुत जरूरी है। इज देयर अ लॉट ऑफ कंप्लेनिंग गोइंग ऑन, या ऐसे ही चंद लोग कर रहे हैं? अगर आप अखबार पढ़ेंगे और अखबार में लेटर टू द एडिटर्स देखें कभी, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या क्या शिकायतें कर रहे हैं, किस किस किस्म के लफ्जों के साथ लिख कर ये शिकायतें कर रहे हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी के वाटर कूलर के पास खड़े हो जाएं, जहां पर लोग, बाथरूम है, वाटर कूलर है, कॉफी टी वगैरह रखी है, और जब लोग थोड़ा सा वक्फा लेते हैं अपने काम से, कंपनी से, तो वो वहां आके खड़े होके चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी पीते हैं। आप उनकी जरा गुफ्तगू सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने वो गुफ्तगू सुनी हुई है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसलिए कहता हूं, गुफ्तगू अपने बॉस के खिलाफ होती है कि देखो इसको अकल ही नहीं है कि फैसले कैसे कर रहा है, वो इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है, हम उसकी किसी अफादियत को नहीं देख रहे, उसकी लियाकत को, उसके तजर्बे को, उसके मर्तबे को नहीं देख रहे, लेकिन मुझे उससे इख्तलाफ है, मुझे फायदा नहीं हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं कहता हूं इसे अकल ही नहीं है, ये कैसा बॉस है, कैसे फैसले, गलत फैसले करता है। तो बॉस के खिलाफ बातें होंगी, या कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ नया फैसला जो आ गया है उसके ऊपर बातें। फिर आप इंटरनेट देख लें, इंटरनेट के ऊपर तो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की कंप्लेनिंग वेबसाइट्स हैं, और आप उनके ऊपर जाकर दिल खोल कर आप अपनी शिकायतें करें, और वो बनाई इसलिए गई हैं कि आप शिकायतें करें, और आप जितनी शिकायतें करेंगे उतने ज्यादा लोग सुनेंगे। ये भी ताज्जुब की बात है कि शिकायतों को के ढेर लगे हुए हैं, और लोग सुनने वाले भी, उनके भी ढेर लगे हुए हैं। तो वी आर द किंग ऑफ कंप्लेन्स, हम बादशाह हैं शिकायत करने के। ससुराल के खिलाफ कंप्लेन कभी आपने सुनी है? घरों में बहुत ज्यादा कंप्लेन, कोई अच्छा काम भी करता है लेकिन वो ससुराली है तो हमें वो पसंद नहीं है। ये पता नहीं हमने कहां से सीखा है। अगर वो माँ थी तो ये भी माँ है, वो बाप था जिस घर से आप आई हैं तो ये भी बाप है, आपके भी बहन भाई थे, आपके शौहर के भी बहन भाई हैं। जैसे आप अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ते, माँ बाप को नहीं छोड़ते, क्या इस बंदे को ये हक नहीं है कि ये भी उसी तरह से अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने बहन भाइयों के साथ आजादी के साथ प्यार करे? और कोई इसमें कंपटीशन नहीं है। हमें बहुत सोचकर इस तरह की बातों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम तो कंप्लेन के पहाड़ लगा देते हैं ससुरालियों के खिलाफ। तो अब एक और तरफ आपका इशारा करता हूं, गॉड इज लिसनिंग। और ये मैं आपको कहां से याद करा रहा हूं? गिनती के पहले 11 बाब की पहली आयत से। हमने पढ़ लिया था, ये कुछ आयतें वहां से पढ़ी थी, सारी तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक लफ्ज पे जानबूझकर मैंने उस वक्त तवज्जो नहीं कराई, जिक्र तो किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको तवज्जो के साथ जिक्र करना चाहता हूं कि हम इस आयत पर ज्यादा गौर करें। गिनती चैप्टर 11 वर्स 1, फिर
वो लोग गुड़गुड़ाए और खुदावन के सुनते उसे बुरा कहने लगे। खुदावन के सुनते हुए बुरा कहने लगे, कंप्लेन करने लगे। God heard every word of every complaint. खुदा ने उनको सुना जो कुछ वो कहते थे। अब जोर देने की क्या जरूरत है? हमने पहले ही पढ़ लिया था। जोर देने की इसलिए जरूरत है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, गॉड इज लिसनिंग, खुदा सुन रहा है। गॉड इज लिसनिंग। लोग दिन में बादल के सतून में चलते थे, पिलर ऑफ द क्लाउड, और रात के अंधेरे में वो पिलर ऑफ फायर के साथ चलते थे। क्या लोगों को ये बात याद थी कौन दिन में उनके साथ चलता है, बादलों में कौन है, और रात की आग के सतून में उनके साथ कौन है? 24 hours God is with them. सुबह बादल के सतून में, शाम को आग के सतून में। It is very easy to forget that. और इस्राएली इस बात को भूल गए। हमें नहीं भूलना चाहिए। इनको याद रखना चाहिए था कि कौन हमारे साथ दिन को चलता है, कौन हमारे साथ रात को चलता है। जब वो इतने करीब है, हमारे इतने नजदीक है, हमारी हर चीज को जानता है। अगर वो बादल और आग के सतून में ना भी हो तो हम जानते हैं कि खुदा हमारी बात को सुनता है, हमारे ख्याल को जानता है। जिसको अभी हमने अल्फाज का लिबास नहीं पहनाया, खुदा उससे वाकिफ है, जिसको हम नियत कहते हैं। नियत पढ़ना खुदा का काम है। अब जब से इंसानों ने नियत पढ़ने का काम अपने जिम्मे ले लिया है, उस वक्त से हालात खानदान के और भी खराब हो गए। इंसान की नियत पढ़ना खुदा का काम है। एने क्या थे ये मैनू पता लफ्ज की कह नहीं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है। क्या कर रहे हैं? नियत पढ़ रहे हैं। नियत ना पढ़ो। नियत पढ़ोगे गुनाह है। ये नियत जो खुदा का काम है, खुदा को करने दो, अपने तौर पे ऐसे काम ना करो। तो इन दो सतूनों को तो उनको याद रखना चाहिए था। इसकी तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है। हम किस गुलामी में थे, कितने साल दुखों में थे, और अब हमें एक आजादी के मुल्क में लेके जा रहा है। हमें सारी जरूरतें, बुनियादी जरूरतें हमारी पूरी कर रहा है। लेकिन नहीं, शुक्रगुजारी नहीं करते, हम दो तारीफ नहीं करते, शिकायतें करना पसंद करते हैं। खुदा उनके कितना नजदीक है इन दो निशानों की वजह से ही। अगर बाकी तारीख बोली जाए, और मैं ये अपने ऊपर लागू करता हूं, हम जो अब खुशहाल हैं और पहले भी शायद खुशहाल थे, क्या हम भूल गए कि हम किन, हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किन हालात से गुजरे, किन नामों से पुकारे जाते थे? पंजवी, पांचवियां की बजाय अब लाखों में, करोड़ों में गिनते हैं, फिर भी ग्रम्बल करते हैं, फिर भी खुश नहीं है। अभी भी कमी है, क्योंकि हम औरों की तरफ देखते हैं जो हमसे ज्यादा बेहतर है। तो ये हमें इन बातों की तरफ भी सोचना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया, शिकायतें करना को उन्होंने बियाबान में आके शुरू नहीं किया था। ये शिकायतें वो पहले से भी कर रहे थे।
तो मैं दोबारा आपको ये याद करा देता हूँ। अगर मैंने इसका जिक्र पहले शायद किया है लेकिन मुझे अब याद नहीं है। मैं कुछ हवाले आपको लिखाना चाहता हूँ और पता नहीं उस वक्त आपने लिखे कि ना लिखे, आज लिख लीजिएगा कि सिर्फ शिकायतों के हवाले एक किताब से, खुरूज की किताब, उससे मैं चंद हवाले, सारे नहीं चंद, 14 बाब उसकी 12 आयत पढ़ लीजिएगा। खुरूज एक ही किताब है तो उससे 15 बाब की 24 आयत, 16 बाब की 3 आयत और 17 बाब की 3 आयत। फिर से रिपीट करता अगर मिस हो गया। 14 बाब की 12, 15 की 24, 16 की 3 और 17 की 3। हमारे पास इससे ज्यादा क्यों नहीं है, जो उनका एतराज था। हमारे पास है लेकिन इससे ज्यादा क्यों नहीं है। हमारे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। हमें इसमें से और ज्यादा कब मिलेगा? आपको क्यों नहीं लगता कि हम इन चीजों की जरूरत है? मूसा से कहते हैं, खुदा से कहते हैं, बल्कि ये ठीक नहीं हो रहा जो आप कर रहे हैं। हमें किस अजाब में डाला? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थे जो आप यहां मारने के लिए हमें ले आए? अपने लफ्ज बड़ी सोच समझ के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। अपने अल्फाज का इंतखाब करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं ये शिकायत के हवाले से कह रहा हूं और बाकी लफ्जों में भी। तो यू आर द मास्टर ऑफ योर वर्ड। लफ्जों के दांत नहीं होते लेकिन लफ्जों के जख्म बड़े गहरे होते हैं। सोचिएगा, लफ्ज सोचकर बोलिएगा। लफ्ज ही रोते हुए को हंसा देते हैं और लफ्ज ही हंसते हुए को रुला देते हैं। ये पावर है आपके लफ्जों की, मेरे लफ्जों की। लफ्ज ही बोलने पर मजबूर करते हैं और लफ्ज ही हमें खामोश कर देते हैं। वो लफ्ज सुनकर दिल ही नहीं करता कोई बात करे, खामोशी छा जाती है। ये खतरनाक हालत है। लफ्ज ही दिल चीर देते हैं, लफ्ज ही दिल जीत लेते हैं। लफ्ज अपने अंदर जायका रखते हैं, टेस्ट रखते हैं। बोलने से पहले हमें अपने लफ्जों को चख लेना चाहिए, खुद चखना चाहिए। और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को भी नाखुश करेंगे, दूसरों को भी नाखुश करेंगे, अपने खुदा को भी नाखुश करेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बोलना तो सबको आता है। मत सोचे कि सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, आप नहीं बोल सकते। बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है, किसी की जुबान बोलती है। फर्क सिर्फ ये है। मैं रिपीट करता हूं, बोलना सबको आता है। किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की तरबियत बोलती है और किसी की लापरवाही बोलती है। हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम जुबान से कहते हैं, दिलो दिमाग में सोचते हैं, वो सब खुदा सुनता है। असल बात ये है। और गिनती 11-1 हमें हमेशा याद रहेगी, रहती दुनिया तक ये याद रहेगी। तौरेत की ये बात सब लोगों को। चंद मिसालें पेश कर देता हूं। ये सबसे बुरी किस्म की मिसालें हैं। जब आप पर कोई मुसीबत आए
तो आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं। Why do I have to go through this or that? मुझे इन परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि उन दूसरे लोगों की जिंदगी इतने आराम से, इतने खुशी के साथ गुजर रही है और सारे दुख मेरी जिंदगी में है। मुझे इतनी सारी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतने ताने, इतने मेने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। दूसरे तो बड़े ठीक है। मैं बीमार हूं और थका हुआ भी हूं। ये सब बीमारी, ये थकावट कब दूर होगी? मेरी जिंदगी दूसरे लोगों की तरह आरामदेह क्यों नहीं है? मैं सुख का सांस क्यों नहीं ले सकता? मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें। आपने तो कभी भी इस तरह के अल्फाज अपनी जुबान से शायद अदा ना किए हों, लेकिन मैं और लोगों की बात कर रहा हूं जो इस तरह की शिकायतें करते हैं। आपने भी शायद दूसरों के मुंह से ये सुना हो, और ऐन मुमकिन है शायद कभी कभार आपके और मेरे मुंह से भी ऐसे जुमले या ऐसा ख्याल आया हो। अल्फाज के अल्बास ना दिया वो और बात है। अब मैं आपको हिब्रू चैप्टर 12 5 to 8 पढ़ने की दावत देता हूं। हिब्रू चैप्टर 12 5 to 8 तो पढ़ दीजिए। कोई तैयार है? Sarah, can you read? Sure. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. क्या कहें? और तुम उस नसीहत को भूल गए हो। नसीहत का लफ्ज है। तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है, बेटे और बेटियों की तरह की जाती है। सुनिए आगे क्या कह रहे। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान। आपको पता है ये कहां से आई है। और जब वो मुझे मलामत करे तो मैं बेदिल ना हूं, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? वो कौन सा बेटा है जिसको बाप तंबीह नहीं करता? अब मैं एक और आयत आपको याद कराना चाहता हूं। आप खुद पढ़ लीजिएगा, पूरी आयतें तो नहीं पढ़ी। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5 to 8। इन आयात में ये जाहिर किया गया है कि जैसे बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है, हदायत देता है, सबक देने के लिए और हर मुमकिन कोशिश करता है, इसी तरह खुदा भी जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है उनकी तरबियत भी करता है। वरना अगर वो तंबीह ना करे, अगर वो तरबियत ना करे तो हम हरामजादे ठहरेंगे। सख्त लफ्ज है। अब मैं आपको इमसाल की 3 बाब की 11-12 आयत याद करा देता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 and 12। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान, खुदा की मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदा
उन्हीं को मलामत करता है, खुदा उन्हीं को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। ये हमें लिख लेनी चाहिए, प्रिंट करनी चाहिए और इस पे ऊपर गौर करना चाहिए। तो मुश्किल में, तकलीफ में, दुख में, बीमारी में अयूब का जिक्र आपको याद होना चाहिए। पौलुस रसूल की गवाही आपको पढ़नी चाहिए, पतरस रसूल की बातें आपको याद करनी चाहिए और किस तरह से उसकी शहादत हुई उसको याद करना चाहिए। और इसी तरह से और लोगों को आरों से चीरे गए और क्या क्या नुकसान पहुंचे गए वो बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको चंद 2 और आयतें याद कराना चाहता हूं, गुफ्तार के हवाले से, बोलचाल के हवाले से, और वो है गर्ज है भाइयों, जिसमें बहनें भी शामिल हैं। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, कभी ना कहना नहीं ये नहीं, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं। तो कौन कौन से लफ्ज याद रखने? सच, शराफत, वाजिब और पाक। जितनी बातों में ये बातें पाई जाती हैं और पाक है, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, पसंदीदा बातें, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं। खुलासा पेश कर रही, गर्ज जो बातें, जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो, उन पर गौर किया करो। नेगेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, अफवाहों के वर्ल्ड में रहते हैं, खौफ की दुनिया में रहते हैं, ना उम्मीदी की दुनिया में रहते हैं। ना उम्मीदी के बादल इतने गहरे हो गए हैं कि सूरज की सच्चाई को हमसे छुपा रही हैं, और ये नाइंसाफी की और अदलो इंसाफ के ना होने की ऐसी तेज बारिश हो रही है कि इवन ईमानदारों की मोहब्बत कम पड़ती जा रही है। हम रवायती तौर पर तो बहुत सारे काम करते हैं, अपने नाक की खातर तो बहुत सारे काम करते हैं, वो जी नाकवित रखनी है ना। तो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की, सिर्फ सीखा नहीं और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, कितनी बातें। सीखना, हासिल करना, सुनना, देखना, उन पर अमल किया करो, मतवातर अमल किया करो। और तो खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। ये फिलिपियों के आखिरी बाब चैप्टर 4 वर्स 8 और 9, दो आयतें, और क्या खजाना भर दिया है जुबान के इस्तेमाल में, और सारी हिकमत जो है वो इसमें उंडेल दी है। इनकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस पे आज थोड़ी सी आपस में भी गुफ्तगू करें और इसके बारे में देखें। और अगर आपके पास भी कोई अच्छा ख्याल है इस सिलसिले में एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए, तो वो भी जरूर बताएं। और अगर आज आपने कुछ रिमाइंडर के तौर पे सीखा है तो उसका जिक्र भी करें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके दिलों को इत्मीनान और तसल्ली अता फरमाए, और कलाम की ये गहरी हिकमत की बातें हमारे जहनों में हर वक्त उठते बैठते जागते सोते हमें इनका ध्यान रहे, क्योंकि वही खुदावंद है। आमीन।